ईगल और पैरेट, इन दोनों में अंतर क्या होता है? होने को तो ये दोनों ही पक्षी होते हैं, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन फर्क ये है कि एक तोता अपनी मीठी आवाज निकालकर कैदी की तरह जीता है और एक बाज शांत रहकर भी राजा की तरह ऊंचे स्तर पर जीता है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि बाज की तरह बनो और बाज की तरह जियो। अगर आप छोटी सोच रखकर तोते की तरह मीठे बोलकर रहोगे तो एक दिन आप इस छोटी सोच के पिंजरे में कहीं कैद हो जाओगे। इसीलिए हमेशा बाज की तरह ऊंचा सोचो और बड़ा करो। दोस्त, माना की जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारी गलती खुद से करो और सीखो। अगर आप खुद की गलती से सीखोगे तो कई सालों निकल जाएंगे। इसीलिए हमेशा दूसरों की गलती से सीखो। यदि आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हो तो आपको एक ईगल से कुछ सीख और समझ लेनी होगी। बाज की सबसे बड़ी खासियत कि बाज कभी भी और पक्षियों की तरह झुंड बनाकर नहीं रहता। वह हमेशा अकेला रहता है और अकेला ही आसमान की ऊंचाई पर सैर करता है। इसी तरह आप भी हमेशा लोगों के झुंड से अलग रहना, क्योंकि लोगों के झुंड में बैठोगे तो ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाओगे और अपने इस विजन और फोकस को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा लोगों के इस झुंड से दूर रहना। एक ईगल आम पक्षियों से बहुत अलग है और उसकी सोच भी अलग है, क्योंकि जब भी तूफानी हवाएं चलती हैं और बारिश होती है तो बाज आम पक्षियों की तरह नीचे आकर कहीं छुपता नहीं है, बल्कि वह तो अपने पंखों को खोलकर उन हवाओं के सारे बादलों से भी और ज्यादा ऊंचा उड़ जाता है और बारिश से भी बच जाता है। इसी तरह हमें भी मुश्किलें आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन मुश्किलों का हल निकालना चाहिए और उन मुश्किलों का हल उन मुश्किलों में ही होता है। बाज की एक और इंटरेस्टिंग बात कि बाज हमेशा आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने का ख्वाब रखता है, ना कि ख्वाब। इसी तरह अगर लाइफ में कुछ जीतना है ना तो बड़ा सोचने की कोशिश करो, ना कि छोटा। और एक और बात, क्या आप जानते हो एक ईगल इतना पावरफुल एंड वैल्यूएबल बर्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि वह सबसे अलग रहता है। आम पक्षियों की तरह वह झुंड बनाकर कहीं पर भी नहीं घूमता। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बाज आम पक्षियों की तरह किसी घर की छत पर या कोई नेचुरली जगह पर बैठा हो? नहीं ना। सिर्फ इसी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बर्ड माना जाता है। इसी तरह हमेशा इस लोगों के झुंड से अलग रहो और अपने सपने और विजन को हमेशा क्लीन रखो। देखना, कुछ इन्हीं बातों से आप एक दिन आम लोगों से कुछ अच्छा और बेहतर कर बैठोगे। दोस्तों, बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने भाई पारस सिंह को प्यार जरूर देना। यानी कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।